अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सोहबत के वक्त के चंद मुख्तसर आदाब। नाज़रीन, तमाम ही ख़वातीन और हज़रात के लिए ये मालूमात जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हर एक की ज़िंदगी में ये वक्त आता ही है, तो बहुत ही अच्छा है कि हमें उस वक्त के तमाम आदाब के बारे में पहले ही मालूमात हो। तो बग़ैर किसी ताख़ीर के वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी दरख्वास्त कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, सवाब की नीयत से दूसरों के साथ शेयर कीजिए कि इस मालूमात से दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा सकें, और अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। जी तो नाज़रीन, बिला किसी ताख़ीर के हम चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब और आपको बताती हूँ कि सोहबत के वक्त के चंद मुख्तसर आदाब कौन से हैं। सबसे पहले तो औरत और मर्द को पाक और बावज़ू होना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद मुस्तहब है कि बिस्मिल्लाह से शुरू करें, और अगर अव्वल में भूल जाएं यानी कि शुरू में भूल जाएं तो बाद अंजाल याद आने पर भी कह लें। उसके बाद सोहबत से कबल खुशबू मिलना भी ज़रूरी है। ये चीज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित है। हर किस्म की बदबू, चाहे वो मैले कुचैले होने की वजह से हो या तंबाकू सिगरेट नोशी की वजह से हो, शहवत को मुर्दा और रग़बत को नफ़रत से बदल देती है। इसलिए ज़रूरी है कि इंसान के पास से खुशबू आती रहे। सोहबत के वक्त किबला रू ना हो। सोहबत के वक्त बिल्कुल बर ना हो, पूरे लिबास को अपने जिस्म से अलग ना करें। मर्द अंजाल के बाद फ़ौरन अलहदा ना हो, बल्कि ठहरा रहे यहाँ तक कि औरत को भी अंजाल हो जाए। जब अंजाल होने लगे तो इस वक्त की दुआ पढ़ ले। अगर इस जिमा से फ़र्जंद पैदा हो तो इसको हरगिज़ शैतान ज़रर ना पहचानिएगा। और सोहबत करने में नीयत क्या हो, इसके बारे में भी आपको बताती चलूँ कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने विसाया में लिखा है कि जब कभी इरादा मुबाशरत का हो तो इस नीयत से किया करे कि ज़िना से बाज रहूँगा और दिल को इधर उधर भटकने से फरागत होगी और औलाद नेक बख्त होगी। इस नीयत के साथ सोहबत करने में सवाब है। जी तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिस वीडियो में हमने आपको सोहबत की कुछ मुख्तसरन आदाब बताए हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी और आपको कुछ सीखने को ही मिला होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दूसरों के साथ शेयर कर दीजिए और अपनी राय का इज़हार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।